बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दीपोत्सव पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली की राम राम आप सभी लोगों को और गोवर्धन पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम लाएं आपके लिए कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। इस प्रोग्राम में आपको बहुत ही विशेष उपाय बताएंगे जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। कुछ खास ऐसा उपाय। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको ज़रूर ये निवेदन करूंगा कि अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए astrotak.com पर। चलिए अब बात करेंगे सीधा विषय पर। गोवर्धन पूजा का महा उपाय करेगा जीवन से हर कमी को दूर। जी हाँ, जीवन से हर कमी दूर होगी क्योंकि विशेष गोवर्धन पूजा का दिन है। शुक्रवार 5 नवंबर 2021 को दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा पर गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। दीपावली के दूसरे दिन सुबह के समय में गोवर्धन पूजा की जाती है और शाम के समय में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। इसी दिन द्वैत क्रीड़ा मतलब आम भाषा में अगर कहें तो लोग इस दिन जुआ खेलते थे। इसकी शुरुआत कैसे होती है उसके बारे में भी आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूँ और इसका क्या परिणाम निकला ये भी आपको बता देता हूँ। इसी दिन देवादिदेव महादेव ने चौसर की संरचना की थी। चौसर बनाया ही भगवान शंकर ने है। उसमें 3 खाने तो खुले होते हैं, चौथा खाना बंद होता है और इसके जो पासे भगवान भोलेनाथ ने बनाए थे वो नाग के पाश से बनाए थे और इसे पार्वती को दिखाया था और खेलने से मना भी किया था और ये कहा था कि पार्वती इसका परिणाम पूरी दुनिया देखेगी और इसका परिणाम देखा पांडवों ने। इसी के कारण से द्रौपदी का चीरहरण हुआ, इसी के कारण से महाभारत हुआ, शकुनी हुए। यह है इसका कारण। और लोग आज भी इसी दिन शगुन के हिसाब से भी ताश के पत्तों की बाजी खेलते हैं क्योंकि चौसर अब किसी के पास है नहीं और चौसर में जो गोटियां होती हैं वो एग्जैक्टली कौड़ी होती है जो आदमी की औकात बताती है। क्या ये आप जानते हैं? इसमें कौड़ियों और पासे का रोल होता है। उसको बोलते हैं वो बना था पासा लेकिन एक्चुअली उसका नाम था वो है पाशा, नाक के पाश से बना हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको। इसी दिन लोग दीपावली के अगले दिन द्वापर में इंद्रदेव का पूजन कर उन्हें 56 भोग लगाते थे और इतनी मात्रा में पकवान और मिठाइयां चढ़ाई जाती थी कि इसका पहाड़ बन जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम इंद्र हमारे लिए क्या करते हैं? वो तो अपना कर्म करते हैं ना। बरसात करते हैं तो वो अपना कर्म करते हैं, देवता अपना कर्म करते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस दिन इंद्र और देवताओं का पूजन बंद करवा दिया। इस पर इंद्र नाराज हो गए और इंद्र ने वर्षा करना शुरू कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चुटकी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और लगातार बरसात करने के बाद में दीपावली के अगले दिन इंद्र चरणों में आकर गिर गए श्री कृष्ण के और उनका मान मर्दन हुआ। इसी कारण से भगवान कृष्ण को देव दमन भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने देवताओं का भी दमन कर दिया था। और इसका जीता जागता उदाहरण है श्रीनाथ जी जो अष्टपुंज मंदिरों में से एक जाना जाता है राजस्थान में, राजसमंद उदयपुर के पास में। ये विशिष्ट 8 मंदिरों में से एक है विश्व के श्री कृष्ण के। जैसे बांके बिहारी है, जैसे रणछोड़ जी हैं। राजस्थान में 4 मंदिर कहे गए हैं इसे। 8 में से 4 राजस्थान में है जिसमें से एक श्रीनाथ जी है, एक गोविंद देव जी हैं जयपुर में। इसके अलावा एक कहे जाते हैं 4 भुजा जी, वो जोधपुर में है। और इसके अलावा एक विशेष मंदिर जो कहा जाता है उसे कहा जाता है सांवरिया सेठ, वो चित्तौड़गढ़ में है। तो ये विशेष जो कहा गया है इसी वजह से ही कहा गया क्योंकि इसका पूरा कनेक्शन जो गोवर्धन से है। आगे बढ़ते हैं। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गाय की पूजा शुरू करवाई थी और साथ में वरुण, इंद्र आदि देवताओं का भी पूजन इस दिन किया जाता है।
इस दिन गाय बैल को स्नान करवा के फूलमाला धूप चंदन आदि से पूजन करने का विधान है और मंदिरों में अन्नकूट भी किया जाता है। और अन्नकूट का भोग सबसे पहले गोवर्धन नाथ जी को लगाया जाता है, जो आपने बनाया है, हम सब बनाते हैं। इस दिन सुबह के समय घर के मुख्य द्वार के सामने या किसी मंदिर के बाहर गोबर से, गाय के गोबर से निर्मित गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और फिर गोवर्धन पर्वत को वृक्ष की शाखाओं से, पुष्प आदि से श्रृंगारित करके, अबीर गुलाल से इसको श्रृंगार करके गोवर्धन पर्वत की अक्षत पुष्प से विधिवत पूजा की जाती है। एक बात को ध्यान सुनिए कि इस पूरी सजावट में एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, वो है आपा मार्ग की टहनी। उसके बगैर ये पूजन नहीं होता। इसके साथ साथ जल का लोटा और जौ लेकर के गोवर्धन की 7 परिक्रमाएं की जाती हैं। इसके साथ साथ संध्या के समय में गोवर्धन के पास में गाय को 16 अलग अलग तरीके के अलंकारों से उनकी पूजा की जाती है, मेहंदी लगाई जाती है, उनको तिलक लगाया जाता है, फूल मालाएँ पहनाई जाती हैं, उन्हें अन्नकूट का भोग भी देते हैं। अब आपको बताऊं कि संध्या के समय पे ये पूजन करने के बाद में गाय का, इसके बाद में गोवर्धन नाथ जी को अन्नकूट का भोग लगाए जाने का विधान है। गोवर्धन और अन्नकूट के विशेष उपायों से व्यक्ति स्वस्थ होता है, मनोविकार दूर होते हैं, धन की किल्लत दूर होती है और जीवन से हर कमी दूर होती है। हर कमी। क्या करें महा उपाय? देखिए, भगवान गोवर्धन नाथ पर अन्नकूट का भोग लगाएं और ये लगाकर गाय को खिलाएं और इस पूरे प्रोसेस में एक विशेष मंत्र का जाप करें। यह है गोवर्धन विशेष मंत्र, यह है ओम गोवर्धनंचलो धत्रय्य नमः। आश्वस्त करता हूँ, जीवन से हर प्रकार की कमी दूर होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें आप ही का अपना चैनल एस्ट्रो तक। और दीपावली की फिर से आप सभी को राम राम, नमः शिवाय। कल फिर मुलाकात होगी आपसे।